हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दोस्तों सीखेंगे त्रिकोणमिति में ऊपर थंबनेल पर लिखा गया है दोस्तों, त्रिकोणमिति में सिखाएंगे ऐसा कि सातों जन्मों तक याद रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे त्रिकोणमिति क्लास 10th हो या कंपटीशन एग्जाम, सब देखते हुए यह चैप्टर उठाया गया दोस्तों। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण। तीन कोणों को वह माप जो भुजा से घिरा हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ होता है दोस्तों तीन कोण। तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापना, यानी तीन कोण का वह माप जो भुजा से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे इसमें त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। दोस्तों साइन, कॉस, टेन, कॉटिंग त्रिकोणमिति में दोस्तों 6 अनुपात होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यही प्रॉब्लम आता है दोस्तों कि इसको याद कैसे करेंगे। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि याद कैसे रखेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसकी सभी जगह बना देते थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए समझते एक माध्यम से दोस्तों। त्रिकोणमिति में हमें 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में मेन खेल है 3 का, जिसमें साइन, कॉस, टेन तीनों का खेल है दोस्तों। सबसे पहले इसका होता है साइन थीटा, उसका कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। दोस्तों त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। दोस्तों जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अब यह लड़का है तो लड़का क्या हो गया? जवान हो गया। तो लड़का का क्या होगा? शादी हुआ। दोस्तों सबसे पहले इसको शादी हुआ तो एक लड़की से होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा जैसे ही शादी करेगा तो साइन थीटा उससे शादी करेगा। अब जो कहेगा सबसे लंबी हो, जो सबसे खूबसूरत हो, सुंदर हो, सुशील हो, उसे क्या कहेंगे? उसी से शादी करेगा साइन थीटा। और जो लंबी हो उसी साइन थीटा उसी से शादी करेगा जो सुंदर हो, खूबसूरत हो और सबसे लंबी हो और सुशील भी। तो साइन थीटा जो सबसे लंबी हो, खूबसूरत हो, उसके साइन थीटा शादी करता। साइन थीटा जैसे ही शादी करेगा तो साइन थीटा कॉसेक थीटा से, यानी इस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन थीटा का सबसे बड़ा इस यही है एक कॉट, सेक, कॉसेक थीटा में यही सबसे बड़ा है। जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में सबसे बड़ी है। तो साइन थीटा जैसे ही शादी करेगा कॉसेक किससे? कॉसेक थीटा से। दोस्तों अब जो साइन थीटा का शादी हो गया तो भाई तो हो गया साइन थीटा का। तो साइन थीटा जो से विवाह हो गया साइन थीटा का, तो सबसे बड़ी की और लंबी लड़की से। तो आप दोस्तों ने कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कहते हैं कि उसी से हम शादी करेंगे जिसका गुण हो, क्वालिटी हो, उसी से हम, और जो हमारा कुछ कुछ अंश मिलता हो। जैसे हम अगर कॉस अगर शादी करेगा तो हम की है ग्रेजुएट, हमारा वाइफ ये 12th फेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी जैसे इसमें भी कॉस थीटा में दोस्तों, तो यहाँ पर सी हो और यहाँ पर भी एस, दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटी मिलना चाहिए। इसमें भी है सी और एस, इसमें भी होना चाहिए सी और एस। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? सेक थीटा। कॉस जैसे सी, इसमें भी है सी ओ एस कॉस, और इसमें भी है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट हो गया सेक थीटा। अब दोस्तों साइन का सबसे बड़ी से शादी हो गया और कॉस थीटा का जो गुण से मिल गया। अब टेन थीटा लास्ट में बच गया, तो जो लास्ट में बच गया वही होगा। तो टेन थीटा का इसमें हो गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा वही होगा जिसमें इसमें भी थोड़ा, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। दोस्तों चलिए एक बार और समझते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा शादी उसी से करेगा जो सबसे खूबसूरत हो, सबसे लंबी हो। तो सबसे खूबसूरत और सबसे लंबी थी कॉसेक थीटा, और सबसे ज्यादा वाला अंक
तो इसे साइन थीटा का अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा हो गया दोस्तों सेक थीटा। ये कॉस शादी करेगा तो उसमें गुण और क्वालिटी मिला होना चाहिए भाई। सी ओ एस कॉस, कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा, इसमें भी है और इसमें भी। और टेन थीटा का अपोजिट याद रखिए, इसमें भी थी और इसमें भी थी, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या हुआ कॉट थीटा। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ भी जैसे ही लंबा है, तो लंबा जैसे है यहाँ पे अगर त्रिकोणमिति में कोण 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का ये कोण है। त्रिकोणमिति में यह जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, और इसके कोण की भुजा इस थीटा के सामने की भुजा कर्ण होती है मेरे भाई। देखकर कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो गया दोस्तों ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इस त्रिकोणमिति में ए बी सी डी माना जाता है। आप भी मान सकते हैं ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। इस त्रिकोणमिति इस कोण की सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और इस कोण की भुजा को दोस्तों, इस कोण की भुजा को हम कहते हैं लंब। और ये जो बच गया इसको कहते हैं आधार दोस्तों। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं पेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। बेस का मतलब होता है दोस्तों आधार। आधार उसी को कहते हैं जो बेस को। दोस्तों यहाँ पर समझ गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब समझते हैं इसमें साइन, जैसे इसके भुजा के सामने क्या हो गया? लंब, और ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। दोस्तों यहाँ जो लंब है, लंब जैसे एक माध्यम से समझते हैं कि लंब किसको कहते हैं। जैसे शादी विवाह में किसी भी व्यक्ति का शादी विवाह हो तो उसमें बांस गड़ाएगा, तो जैसे ही बांस गड़ाएगा तो वो हो गया लंब। ठीक है, क्या हो गया? लंब। जैसे ही बांस गिरा रहता तो वो हो जाता आधार, बेस। और जैसे ही यहाँ से यहाँ रस्सी बनाएगा तो हो जाए कर्ण। क्या हो जाए दोस्तों? कर्ण। चलिए दोस्तों एक बार और समझते हैं कि लंब, कर्ण, आधार क्या है। दोस्तों यह जो कोण है, यह कोण ये थीटा है। इस कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। लंब से याद रख सकते हैं कि लंबा जैसे शादी ब्याह में कोई बांस कराएगा तो वो भी लंबा रहता है, उसको भी लंब कह सकते हैं। यानी इस कोण की भुजा को हम लंब कहते हैं मेरे भाई। और इस कोण की भुजा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को दोस्तों हाइपोटेनियस भी कहा जाता है, इसका इंग्लिश नाम है। और लंब को पेंडिकुलर कहा जाता है, और इसको बेस कहा जाता है। बेस का मतलब होता है आधार। दोस्तों जैसे शादी विवाह में बांस जैसे ही गड़ाएगा तो क्या होगा? लंब। बांस रखा रहेगा तो बेस हो गया, यानी आधार हो गया। और इस कोण की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। यानी यहाँ से और यहाँ ये जो रस्सी बनाया जाता है उसी को हम कहते हैं कर्ण। ये हो गया बेस यानी आधार। यह हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। दोस्तों यह कोण जो होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आज समझते हैं कि साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगा कि अगर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। दोस्तों अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इससे क्या हो गया? आप दोस्तों याद करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये हो गया लंब, तो लंब हो गया पी, कर्ण हो गया अच्छा पेंडिकुलर हाइपोटेनियस। दोस्तों इसका हिंदी में ना क्या होता है? साइन थीटा और लंब बटा कर्ण हो गया। क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। ये दोस्तों दोनों पति पत्नी, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। यानी शादी इससे करेगा पति का आज हुआ दिन तो पत्नी कहेगा रात, पति कहेगा दिन, पत्नी कहेगा रात। तो उसी प्रकार दोस्तों यह साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक,
टेन का हो टेन थीटा कॉट थीटा, पति कहेगा दिन, पत्नी कहेगा रात। दोस्तों यह हमेशा यह प्रॉब्लम है। देखिए साइन थीटा का अपोजिट हो गया लंब बटा कर्ण, तो साइन का अपोजिट हो गया क्या कॉसेक, तो इसी को उल्टा कर देना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, अच बटा पेंडुल यानी कर्ण बटा लंब। पति पत्नी हमेशा उल्टा दे, साइन थीटा कहेगा दिन, कॉसेक थीटा कहेगा रात, साइन थीटा कहेगा दिन, कॉसेक थीटा कहेगा रात, यानी साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा और कर्ण बटा लंब। दोस्तों आज फिर आगे यहाँ देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का और टेन थीटा का देखते हैं। साइन कॉसेक थीटा, उसके बाद दोस्तों कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, लंब जैसे शादी में कोई बांस कराता है तो हो गया लंब यानी लंबा, तो ये हो गया आधार, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ये हो गया दोस्तों पेंडुकुलर, ये हो गया कर्ण हाइपोटेन्यूस। जैसे ही साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, तो उसी पर कॉस का कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। दोस्तों कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा अच्छा, तो हो गया आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण हो गया, तो कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण हो गया दोस्तों, आधार ये हो गया कर्ण ये हो गया। कॉस, कॉस का अपोजिट क्या है दोस्तों, कॉस का सेक, तो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, इसी को उल्टा करना, पति कहेगा दिन, पत्नी कहेगा रात, पति कहेगा दिन, पत्नी कहेगा रात, तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा कर्ण बटा लंब, इसी को अपोजिट करना दोस्तों। कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का क्या सेक थीटा और कर्ण बटा लंब। अब साइन कॉस हो गया, आप चलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा और लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। टेन थीटा वाला लंब बटा आधार हो गया। अब टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। अब टेन जैसे ही शादी किया तो दोनों में टी मिला जाए, टेन में क्वालिटी है तो टेन में भी टी है और कॉट में भी टी है। इसका आंसर इसका हो जाए कॉट थीटा वाला बेस बटा पेंडुकुलर, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, टेन थीटा और लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। दोस्तों अगर वीडियो में यहाँ तक ना समझ में आया तो इसको एक और माध्यम से समझते हैं। चलिए इसको फिर मिटाते हैं और दूसरा समझते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों अगर त्रिकोणमिति में आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको जीरो से सिखाएंगे। जैसे अगर त्रिकोणमिति में यहाँ अगर लंब है, अगर ये बेस आधार तो एक कर्ण है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है मेरे भाई, कर्ण महाभारत में हमेशा बड़ा होता है, कर्ण बदलता नहीं है। कर्ण दुर्योधन के साथ शुरू से लेकर अंतिम तक देते हैं, कर्ण हमेशा बदलेगा नहीं। लंब और आधार का खेल है मेरे भाई। देख यहाँ पर अगर त्रिकोणमिति में तीन मान याद रहेगा, तीन मान याद नहीं रहेगा, यह गारंटी है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है LA लाल का कहा KKA। दोस्तों L का मतलब होता है लंब, L का मतलब होता है लंब, ट्रिक है। A का मतलब होता है आधार, K का मतलब दोस्तों कर्ण। यह तीनों को कमाल का फॉर्मूला है। L का मतलब हुआ दोस्तों लंब, A का मतलब हुआ आधार, K का मतलब हुआ कर्ण। मेरे भाई यही एक ट्रिक है जो एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। दोस्तों ट्रिक में LA लाल और KKA लाल का इसमें समझते हैं कि तीनों का खेल क्या, तीनों का खेल क्या। तो सबसे पहले उठाते हैं साइन। अगर आपको भी याद नहीं है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, सबसे आसान तरीका है यही LA लाल
लाल और का आकार के ए। दोस्तों सबसे पहले तो याद रह सकता है कि साइन का अपोजिट हुआ साइन का थीटा याद रहेगा, फिर कॉस, फिर टेन और कॉट और सेक कॉसेक। फिर कोणमिति में 6 का अनुपात याद रखना। दोस्तों 3 का प्रमुख रूप से याद रख लीजिए, वैसे भी आसान है। चलते हैं पहला साइन थीटा। दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा को यहाँ पर है लाल का याद रखेगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ल। ये भी बात सत्य है, लंब बटा कर्ल। अब साइन थीटा और लंब बटा कर्ण याद हो गया तो साइन का इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी साइन का विवाह किसे हुआ था, कौशिक से। किसे याद हुआ था, कौशिक से। यानी साइन किसे शादी किया, तो सबसे बड़ी किसे, तो साइन का अपोजिट होगा कौशिक, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो साइन का अपोजिट जैसे ही कौशिक थीटा हो गया, तब यहाँ पे देखना कॉस थीटा, आप देखना कॉस थीटा। कॉस थीटा हो रहा है दोस्तों, ए के हुआ, ए से हो गया आधार, के से हो गया कर्ण। कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण हो गया। और कॉस किससे शादी किया, कॉस उसी से शादी किया था जिसमें दोनों में क्वालिटी हो। भाई या कॉस किया था ग्रेजुएट, अब कैसे शादी कर ले, 12th फेल से, यह भी बात संभव है। अब कॉस जैसे कॉस का आधार बटा कर्ण, कॉस में जो दोनों में क्वालिटी है, सी दो एस और दोनों में होना चाहिए। तो कॉस को देखिए यहाँ में क्या होगा, सी और एस क्या है, सेक में, या संभव एस और सी है। तो कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा के कर्ण बटा आधार हो जाएगा मेरे भाई। साइन का अपोजिट कॉस हो गया दोस्तों, कॉस का सेक। आई होप आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। और थोड़ा और समझते हैं, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। अब मेरे भाई 10 बच गया, टेन थीटा जिसमें दोनों में टीटी हो, टीटी वही बन सकता है जो ट्रेन का टिकट टीटी रहेगा, ट्रेन में टीटी रहेगा। देखिए भाई कॉस का सेक और उसके बाद क्या हम साइन कॉस हो गया 10, चलते हैं टेन थीटा वाला। तो टेन थीटा बराबर हो गया भाई, साइन का काम हो गया, कॉस का हो गया, टेन का, इस तीनों का यहाँ पे रख देना है। तीने का मेरे भाई खेले हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण वाला, बस इतना ही खेल। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, इसमें क्या एल तो हो गया लंब, ए से हो गया आधार, यानी टेन थीटा और लंब बटा आधार, बुझला हो, टेन थीटा और लंब बटा आधार। उसके बाद क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा और आधार बटा लंब, इसी को अपोजिट कर देना। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा इसका, जैसे दोनों टेन टी लंब बटा आधार, तो इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, याद रखिएगा टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, बस इतना ही याद रखना दोस्तों। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। साइन का विवाह होगा कॉसिक थीटा से, कॉस का विवाह होता है सेक थीटा। कॉस सोचेगा कि दोनों में गुण क्वालिटी मिले, साइन कॉस हो गया। और उसका टेन थीटा शादी उसी से करेगा जिसमें टी दोनों में उपलब्ध हो, और टेन थीटा कॉट थीटा हो गया। और यहाँ पर ट्रिक है लाल का, लाल से याद रखिएगा, लाल का वैसे भी हनुमान जी के लाल लाल का लंब आधार कर लंब कर्ण ए आधार। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। थोड़ा और समझते हैं। त्रिकोणमिति का पहला लेसन है, पहला लेसन में यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं। इसमें सीखना कुछ नहीं, थोड़ा समझ जाएगा बस बन जाएगा। त्रिकोणमिति में हमेशा जैसे शादी विवाह में बांस गराया वो हो गया लंब, शादी विवाह में क्या होगा, बांस गराया वो हो गया लंब। बांस जैसे ही रखा हुआ था तो हो गया आधार, जैसे ही बांस गाड़ दिए यहाँ से यहाँ रस्सी बांध दी, ये हो गया कर्ण। अब महाभारत में जानते ही हैं कर्ण कभी भी नहीं बदलता है मेरे भाई। कर्ण जो होते हैं वह दुर्योधन के शुरू से अंतिम तक साथ देते हैं। कर्ण को हो गया दोस्तों पेंडुकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस को धार। साइन कॉस टेन कॉट सिक्स कॉसेक समझिएगा होंगे दोस्तों। यहाँ पे जो डिग्री है इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और यह कोण जो बनेगा 90 डिग्री का कोण हमेशा बनेगा, यह बात भी फिक्स है। और इसके कोण की भुजा को क्या कहते हैं, लंब। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। चलिए तो समझते हैं, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो एच बड़ा
हाइपोटेन्यूज लंब प्लस आधार। अगर ई बड़ा हुआ तो मेरे भाई ई दोनों छोटा हुआ, यही बात। अगर कर्ण बड़ा है तो लंब और आधार छोटा होना चाहिए। कर्ण अगर बड़ा है तो लंब और आधार छोटा होना, यह फिक्स बात है। तो एच एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी पी लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसका अगर h हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो इकोनॉमी, ठीक है, सोचिए मत, जरा इधर ध्यान दीजिए। देखिए अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर, यानी दो छोटी भुजा के बराबर बड़ी भुजा बड़ी हो, उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। देखिए कर्ण एक्स स्क्वायर है, लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर है। दोस्तों जैसे ही एक्स स्क्वायर इस पर से हटेगा तो इस पर चढ़ जाएगा। जैसे जलेबी पर मक्खी रहेगा तो उस जलेबी पर से मक्खी हटेगा तो दूसरे जलेबी पर बढ़ जाएगा, यह गारंटी है। देखिए कर्ण बराबर हो गया मेरे भाई लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का रूट अंडर, यहाँ जैसे ही एक्स स्क्वायर हटा तो इस पर चढ़ गया रूट, इसी को कहते हैं कर्ण बराबर हो गया लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक समझिए। अगर कर्ण बराबर लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर, अगर लंब निकालना हो तो क्या होगा, तब निकालेंगे कर्ण एक्स स्क्वायर माइनस, अगर लंब निकालना हो तो कर्ण एक्स स्क्वायर माइनस आधार एक्स स्क्वायर, आधार एक्स स्क्वायर रूट अंडर। कर्ण बराबर हो गया लंब